नमस्कार दोस्तों। राजा कभी हारता नहीं, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। सिंह राशि के लिए मई का महीना ठीक वैसा ही है। एक रुका हुआ पल और फिर एक नई शुरुआत। पिछले करीब एक साल से आपने जो अनुभव किए हैं वो आसान नहीं थे। आपने मेहनत की, बार बार की, लेकिन परिणाम आपके अनुसार नहीं मिले। कम समय में पूरे जो बातें थी वो नहीं हुई थी, काम भी नहीं हुए थे। जहां सफलता मिलनी चाहिए थी वहां रुकावटें आई। और सबसे बड़ी बात, आपका जो आत्मविश्वास है, जो कि आपकी पहचान भी है, वही कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आपने महसूस किया होगा। सिंह राशि का जो व्यक्ति होता है वो जब भी चलता है तो लोग देखते हैं, जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। लेकिन इस दौरान शायद आपने खुद से ही पूछा होगा, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी क्यों नहीं हो रहा। यही वो समय था जिसने आपको अंदर से परखा। लेकिन अब वो समय खत्म होने के करीब है। मई का महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। यह गुरु आपके लाभ स्थान में जो भ्रमण कर रहा था उसका आखिरी महीना है। और इसीलिए इस समय आपको मौके के जो दरवाजे हैं वो खुलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ लकी समय नहीं है, यह प्लानिंग और एक्शन लेने का समय है। क्योंकि जून के बाद जो समय आने वाला है वह आपको बार बार परखेगा। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ टेस्ट करेगा। इसलिए मई के महीने में लिए गए फैसले और जो प्रयास है वह ज्यादा मायने रखेंगे। आपके आने वाले पूरे साल को तय करेंगे। अगर हम महीने की शुरुआत को देखें तो अप्रैल का जो असर है वह अब भी थोड़ा बाकी है। मन थोड़ा भारी लग सकता है, शरीर थोड़ा थका हुआ महसूस हो सकता है। कुछ अधूरे काम आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे महीने आगे बढ़ेंगे, खासकर 15 तारीख के बाद, एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। जैसे आप खुद को फिर से पहचानने लगेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। आपका चलना, बोलना, सोचने का तरीका सब बदल जाएगा। आप फिर से कॉन्फिडेंट होंगे, फिर से असर्टिव होंगे, और सबसे जरूरी, आप खुद को फिर से साबित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस दौरान आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। आप लगातार काम में लगेंगे, कभी किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, कभी किसी नई मीटिंग के लिए, कभी किसी मौके को पकड़ने के लिए। लेकिन इस बार यह जो भागदौड़ है वो आपको थकाएगी नहीं, बल्कि आपको और भी आगे बढ़ाएगी। क्योंकि इस बार सिर्फ एनर्जी नहीं है, बल्कि एक क्लियर पर्पस है, क्लियर विजन है। आर्थिक स्थिति की बात अगर करेंगे तो यह जो महीना है यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जो पैसे आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, जो इनकम आनी बाकी थी, वह मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ नए आर्थिक मौके आपके सामने आएंगे जिन्हें आप इस बार पहचान पाएंगे। आपके लिए पहली बार फैसले जो है वो फायदेमंद साबित होने वाले हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिटर्न्स है वो भी काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपके लिए आपके जो फैसले हैं वो सही साबित होंगे। बस एक बात ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच लाइन को स्पष्ट रूप से समझे। घर के मामले में भी कुछ सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। नया घर लेने का अगर कोई विचार है, घर के बदलाव अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। यह सब इस समय में संभव है। लेकिन यहां पर एक बात जरूरी है, घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए।
क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो जड़ें होती है वो भी संभालनी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रिश्तों के मामले में यह महीना बहुत ही खास है। आपका व्यक्तित्व इस समय प्रभावशाली रहेगा कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो रिश्ता है वो और भी मजबूत होगा। आपके बीच एक गहराई आएगी, एक समझ बनेगी, एक पैशन बढ़ेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो यह जो महीना है वो नए रिश्ते शुरुआत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी है, जहां पर सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेंगे बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन भी होगा। वैवाहिक जीवन की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद या जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चिंताएं भी सामने आ सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं वो शुरुआत में होगी, लेकिन जैसे महीना महीना आगे बढ़ेगा सब कुछ बदलने लगेगा। आप दोनों के बीच मतलब आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके बीच जो समझ है वो बढ़ेगी। अगर आप एक दूसरे के साथ उसी तरह आप एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय भी बिताएंगे और रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होगा। करियर के मामले में भी ये जो महीना है वो आपको नई पहचान दे सकता है। आपके काम की सराहना होगी, लोग आपको नोटिस करेंगे और आपको रिकग्निशन भी मिलेगा। नई जिम्मेदारियां आएंगी और आप उन्हें काफी आसानी से भी निभाएंगे। आपकी लीडरशिप, आपकी ऑथोरिटी, आपकी प्रेजेंस, सब कुछ इस महीने में दिखाई देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो महीना है ये आपके लिए सिर्फ रिकवरी नहीं है, यह आपका रिबर्थ है। आप खुद को फिर से पहचान पाएंगे। लेकिन एक दो जो बातें हैं वो जरूरी है ध्यान में रखना, जैसे कि दिनांक 17 से 23-24 मई के बीच का जो समय है, इसमें भावना में बहकर या फिर ईगो में आकर किसी भी प्रकार के बड़े फैसले न ले। इस महीने में 1 और 31 तारीख को पूर्णिमा है और 16 तारीख को अमावस भी है। इन दिनों के आसपास आपकी भावनाओं में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। इसलिए यह जो समय है इसमें शांत रहना और कोई भी बड़ा निर्णय टालना यह महत्वपूर्ण होगा। अंत में बस इतना ही, यह महीना आपको आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस देगा। जो सिंह कुछ समय के लिए शांत हो चुका था अब वो फिर से दहाड़ने के लिए तैयार है। यह समय है खुद को फिर से साबित करने का। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि का मई 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।